और विषाणु का जो आकार है 0.02 से 0.2 कर सकते हैं 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है, 0.2 माइक्रोमीटर तक इसका विषाणु का। जीवाणु कोशिका मात्रात्मक एवं गुणात्मक होते हैं, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूप में होते हैं, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूप में होते हैं। इसके जन्म के बाद पहले 4 घंटों के भीतर प्रथम बार मां का दूध देना ही स्तनपान या प्रथम स्तनपान कहलाता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग का लगातार डिमांड था सर आज तो हम लोग का एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे बताया जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और उन्हीं सब प्रश्नों को भी लिया गया है कि जो एक्चुअल में पूछने लायक प्रश्न होने वाला है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बेहतर से बेहतर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं और फटाफट आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। सेशन को क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है और प्रश्न ये कहा जा रहा है प्रश्नों के माध्यम से कि प्राथमिक रंग किसे कहते हैं। सिंपल लिखिएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा में नहीं लिखना है। 2 अंक वाले प्रश्नों को बोलना है लाल पीला नीला रंगों को प्राथमिक रंग कहते हैं। और इसमें यदि एक्स्ट्रा जोड़ना है तो कह दीजिएगा, साथ ही साथ फुल स्टॉप बाद लिखिएगा, क्या लिखिएगा? दो प्राथमिक, क्या? दो प्राथमिक रंगों को जोड़ने पर, क्या? जोड़ने पर द्वितीयक रंग प्राप्त होता है, क्या? द्वितीयक रंग प्राप्त, ठीक है, द्वितीयक रंग प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको जोड़ने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन सिंपल अगर प्राथमिक रंग किसे कहते हैं सिर्फ आप लोग लिखिएगा, लाल पीला नीला रंग को क्या प्राथमिक रंग कहते हैं, लाल पीला नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन, गर्भवती स्त्रियों के भोजन में लोहा क्यों अनिवार्य है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, यानी आप कह सकते हैं VVI भी कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में एग्जाम जो है हम लोग का इस चीज के लिए है। तो बोलेंगे आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करती है, क्या? तो आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में क्या करती है? मदद करती है। तो आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, जिससे आपका शरीर सुचारू ढंग से चल पाता है। कैसे? सुचारू मतलब हीमोग्लोबिन अगर शरीर में ठीक ठीक से बनेगा तो शरीर जो है ना वो बिल्कुल सुचारू रूप से काम करने वाला है। बोलेंगे गर्भ अवस्था के दौरान आपके और आपके बच्चे के लिए अतिरिक्त रक्त हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होता है। मतलब जो गर्भवती स्त्री होती है उसके पेट में पल रहे जो शिशु होते हैं उनके शिशु के अंगों प्रकरणों के निर्माण के लिए हीमोग्लोबिन की अत्यधिक आवश्यकता होती है, आयरन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि गर्भवती स्त्रियों को आयरन युक्त भोजन कराना क्या होगा? अनिवार्य होगा। क्या होगा? अनिवार्य होगा। चलिए अगला सवाल, बजट कितने प्रकार के होते हैं? ये जो बजट है ये जो बजट, इसको बजट नहीं बजट पढ़ना है, क्या? बजट। तो बजट कितने प्रकार के होते हैं माय डियर? तो बोलेंगे बजट 3 प्रकार के होते हैं। बजट कितने प्रकार के होते हैं? बजट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? क्या कौन कौन होते हैं? तो बोलेंगे बजट 3 प्रकार के, पहला संतुलित बजट, दूसरा घाटे का बजट, तीसरा अधिवेश बजट, ठीक है। जीवाणु और विषाणु में अंतर स्पष्ट करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। क्या? ये एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला सवाल है। तो बोलेंगे जीवाणु और विषाणु दोनों सूक्ष्म जीव है। जीवाणु हो या विषाणु हो, दोनों क्या है? सूक्ष्म जीव है। दोनों क्या है बच्चों? सूक्ष्म जीव है, लेकिन उनके बीच में कई महत्वपूर्ण अंतर है। दोनों सूक्ष्म जीव जरूर है, लेकिन दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर है। और यही अंतर तो मुझे बिहार बोर्ड क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। क्या? जीवाणु आमतौर पर विषाणु से बड़े होते हैं। जीवाणु विषाणु से क्या बड़े होते हैं? जीवाणु का आकार
0.5 से 5 माइक्रोमीटर होता है और विषाणु का जो आकार है 0.02 से 0.2 कर सकते हैं 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है। 0.2 माइक्रोमीटर तक किसका? विषाणु का। जीवाणु कोशिकाएं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, डीएनए, ठीक है, क्या कहते हैं, जीवाणु जो है कोशिका, ठीक है, जीवाणु कोशिकाएं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, डीएनए और उच्च, ठीक है, मामलों में राइबोसोम से बनी होती है। क्या? जीवाणु राइबोसोम से बनी होती है। क्या? राइबोसोम से बनी होती है। ये चीज को लिख दीजिए आराम से। उसके बाद पूछा जाता है वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। क्या? वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो बोलेंगे जो ये वृद्धि है यानी वृद्धि यानी ग्रोथ, और विकास को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। क्या? डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे कि वृद्धि मात्रात्मक होते हैं जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होते हैं। मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूप में होते हैं। मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूप में होते हैं। इसमें शारीरिक ऊंचाई, भार, ठीक है, यानी भार नहीं, भार व शारीरिक अनुपात मुख्य सूचक माने जाते हैं। जबकि अगर इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तनों का भी समावेश होता है। ठीक है, संवेगात्मक परिवर्तनों का भी क्या होता है? समावेश होता है माय डियर रसगुल्ला। ठीक है, और तीसरा कहता है कि वृद्धि एक निश्चित समय के पश्चात रुक जाती है। वृद्धि एक क्या है? निश्चित समय के पश्चात रुक जाती है, जबकि विकास एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। मतलब विकास जो है ना, बच्चे के जन्म से लेकर जब तक इंसान की मृत्यु नहीं आती है, मृत्यु ना हो जाती है, तब तक विकास चलती है। लेकिन वृद्धि एक निश्चित सीमा तक माय डियर रुक जाती है। अगला सवाल, गृह विज्ञान पढ़ने के क्या क्या लाभ हैं? सही बात है, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है कि आप गृह विज्ञान पढ़ रहे हो। क्या? गृह विज्ञान पढ़ रहे हो, तो गृह विज्ञान पढ़ने के क्या क्या लाभ हैं इसको देखना है। तो बोलेंगे गृह विज्ञान पढ़ने से मनुष्य को कई प्रकार के लाभ मिलती है। गृह विज्ञान को पढ़ने से मनुष्य को कई प्रकार की क्या होती है? लाभ मिलती है। यह उचित रहन सहन, स्वास्थ्य, आर्थिक, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था, गृह प्रबंधन, कर्तव्य, प्रणीता एवं व्यक्ति मूल्यों का भी शिक्षा देती है। अगर गृह विज्ञान आप पढ़ लेते हैं, फाइनेंशियल रूप से भी आपको मदद करती है। ठीक है, कि बचत कैसे करना है, और साथ ही साथ जो है मान सम्मान भी समाज में दिलाने का प्रयास करती है। अगला क्वेश्चन है, साबुन बनाने में प्रयुक्त होने वाली 2 प्रमुख सामग्रियों का नाम लिखें। साबुन जो हम लोग बनाते हैं, साबुन बनाने में जो सामग्रियों का क्या सामग्रियां होती है, उनमें से किसी 2 का नाम बताना है। क्या? किसी मात्र 2 का नाम ही बताना है। तो बोलेंगे साबुन बनाने में वसा या तेल तथा कास्टिक सोडा। सिंपल याद रखिएगा, वसा और कास्टिक सोडा, या वसा या तेल, वसा बोलिए या तेल बोलिए, कोई मतलब नहीं बनता है। दोनों में से किसी एक का नाम भी आप लिख सकते हैं, वसा या तेल और कास्टिक सोडा, जिसको हम लोग सोडियम, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड कहा जाता है या प्रयोग करते हैं। बच्चे के वैकल्पिक देखरेख को परिभाषित करें। सिंपल समझिएगा कि माता पिता यानी बच्चे के पेरेंट्स के अब्सेंटी में जो भी देखरेख करते हैं वही बच्चे के वैकल्पिक देखरेख में आते हैं। जैसे माता पिता नहीं है या डेथ कर गए हैं, अगर कोई मामा, दीदी, बुआ, फुआ कोई भी रखते हैं तो वही हमारा क्या हुआ? बच्चे का वैकल्पिक देखरेख हुआ। आइए ध्यान देते हैं इस प्रश्न को। बच्चे की देखभाल करने का प्रथम दायित्व उनके माता पिता का है। पहला जो दायित्व है बच्चे का देख रेख कौन कर सकता है? माता पिता कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है कि माँ बाप बच्चे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, परंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब माता पिता किसी कार्यवश कहीं चले जाते हैं अथवा उनका निधन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे की देख रेख के लिए जिसे रखा जाता है अथवा जिम्मेदारी दी जाती है उसे बच्चे की वैकल्पिक देखरेख कहते हैं। उसे क्या? बच्चे की वैकल्पिक देखरेख कहते हैं। ठीक है,
स्तनपान क्या है, आइए समझते हैं क्या होता है स्तनपान। इसके विषय में भी हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। तो बोलेंगे शिशु के जन्म के बाद पहले 4 घंटों के भीतर प्रथम बार मां का दूध देना ही स्तनपान या प्रथम स्तनपान कहलाता है। स्तनपान मतलब समझे, जब कोई महिला किसी शिशु को जन्म देती है, यानी अपने बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म के 4 घंटों, जन्म के 4 घंटे के भीतर, कितने घंटों के भीतर, 4 घंटों, माय डियर, 4 घंटों के भीतर की बात हो रही है, यानी अंदर 4 घंटे के अंदर जो है, जो पहले बार मां जो है अपने स्तन से बच्चे को दूध पिलाती है, इसी को स्तनपान कहते हैं। और नोट याद रखिएगा, NOTE, नोट, माय डियर, मां के स्तन से निकलने वाले प्रथम दूध क्या कहलाते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोलेस्ट्रॉल। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल, बालवाड़ी के 4 कार्यों को लिखें। तो मुझे आए इसका आंसर या नहीं आए, वहां एग्जाम में क्या कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन को ही छाप दीजिएगा कि बालवाड़ी के 4 निम्नलिखित कार्य इस प्रकार हैं। पहला, दिन में देखभाल करना, ठीक है। दूसरा, सोने की सुविधा प्रदान करना। पोषक आहार की कमी को पूरा करना, ठीक है, पूरा करना, या तथा नहीं कीजिएगा, फुल स्टॉप दे दीजिएगा। और फिर चौथा कहिएगा कि पूर्व स्कूल शिक्षा का व्यवस्था करना। क्या, पूर्व स्कूल शिक्षा। पूर्व मतलब होता है पहले, जो बच्चे स्कूल शिक्षा जो सीखने जाएंगे ना, उससे पहले क्या करेंगे, वह कुछ सिलठा वगैरह सब लेके बच्चों को बैठने वगैरह सब के लिए सिखाते हैं, यही है ना आंगनवाड़ी, ठीक है। उसी को हम लोग बालवाड़ी कहते हैं। क्या, बालवाड़ी कहते हैं। तो बालवाड़ी यानी आंगनवाड़ी। अब इन्हें की बालवाड़ी बोल दिए तो आंगनवाड़ी, और आंगनवाड़ी बोल दिए तो कह देना आरीवाड़ी, बहुत मार लगेगा, ठीक है, आरीवाड़ी नहीं आंगनवाड़ी। अगला सवाल, स्तनपान त्याजन क्या है। तो स्तनपान त्याजन का अर्थ होता है त्याग करना। त्याजन का अर्थ क्या होता है, त्याग करना। मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर भी लत लगा हुआ रहता है माँ का दूध का, इससे माँ को क्या होता है, परेशानी होता है। तो माँ चाहती है ना किसी न किसी तरह से हमारे बच्चे क्या करे, हमारे दूध लेना क्या छोड़ दे। उसके लिए जो भी घरेलू नुस्खा अपनाया जाता है उसी को स्तनपान त्याज कहते हैं, ठीक है। आइए ध्यान देते हैं। बोलेंगे स्तनपान त्याज का यह तात्पर्य है कि स्तनपान करने से बचना या छोड़ना, स्तनपान से बचने या छोड़ना। हालांकि स्तनपान कराना, ठीक है, स्तनपान कराना शिशु के लिए सबसे अच्छा तरीका है, और इसे केवल अपर्याप्त परिस्थितियों में ही छुड़ाना चाहिए। जैसे माँ को अत्यधिक बुखार हो गया, तो अब माँ को अगर बुखार है तो माँ के स्तन से जो दूध निकलती है तो वो क्या होगा, संक्रमित हो जाएगा ना, बच्चे भी तकलीफ में पड़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, रेडीमेड कपड़े लोकप्रिय होते जा रहे हैं, क्यों। सही बात है, आजकल रेडीमेड कपड़े को लोग क्या करते हैं बाबू, अधिक पसंद करते हैं। क्या, अधिक पसंद करते हैं रेडीमेड कपड़े को। तो यहां बोलेंगे रेडीमेड कपड़े लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि यह कई वजहों से फायदेमंद होते हैं। रेडीमेड कपड़ा जो है कई वजहों से फायदेमंद होती है। पहला, रेडीमेड कपड़े मानक आकारों में आते हैं और इन्हें जो है ना दुकानदारों ऑनलाइन जो है ना दुकानदारों से भी और ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। दूसरा है कि यह अच्छी फिटिंग में भी मिलती है, मतलब साइज है, एस साइज, एम साइज, एल साइज, और जाइएगा ना एक से एक आपको जो है पैंट शर्ट इत्यादि दिखाएंगे और जो मन आएगा वही पहनिए, और सिलौने वगैरह सब का झंझट भी नहीं, फट लीजिए फट पहन लीजिए। करा इनमें से नए डिजाइन तथा रंग बिखरने कपड़े लगातार, ठीक है, बाजार आते हैं, ठीक है, रंग बिरंगे, बोलेंगे नए डिजाइन तथा रंग बिरंगे कपड़े लगातार बाजार आते हैं। चौथा, रेडीमेड कपड़े को खरीदने में नुकसान की संभावना कम होती है तथा यह अत्यधिक लोकप्रिय होती है। मान ले सिंपल बात है, डिजाइन एक से एक कपड़े में होते हैं तो लोकप्रिय ऑब्वियसली है कि हो ही जाएगा। क्या, अच्छा को कौन सा लोग अच्छा नहीं कहेगा, सब कहेगा ना डियर, कहिएगा हाँ। अगला सवाल, अतिसार, ठीक है, तथा निर्जलीकरण में
क्या संबंध है, इसे किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो बोलेंगे डिहाइड्रेशन संभव है कि यदि अतिसार गंभीर है या लंबे समय तक बना रहता है तो अधिकांश बच्चों में मौखिक रूप से फ्लूइड देने से डिहाइड्रेशन का उपचार किया जा सकता है। और ऐसे अतिसार के समय आप घरेलू एक नुस्खा है कि ORS का घोल भी आप पिला सकते हैं या पानी, चीनी, नींबू इत्यादि से शरबत बनाकर भी आप तत्काल में दे सकते हैं। अगला सवाल, नर्सरी स्कूल या बालवाड़ी के उद्देश्य क्या है। तो अभी नर्सरी स्कूल या बालवाड़ी के उद्देश्य तो हम आपको बताए ही हैं, फिर भी इसको बता देते हैं कि बोलेंगे बालवाड़ी या नर्सरी स्कूल के मुख्य उद्देश्य है, पहला है स्वास्थ्य सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा कला, संगीत और सौंदर्य जैसी चीजों के प्रति रुचि को बढ़ाना, रुचि को क्या करना, बढ़ाना, और आसपास ध्यान दीजिएगा, आसपास बढ़ाने के वातावरण के बारे में मानसिक उत्साह और स्वतंत्र और रचनात्मक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, क्या, स्वतंत्र और रचनात्मक बनाने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना, क्या, प्रोत्साहित करना। जीवन बीमा के लाभ की चर्चा करें, जीवन बीमा की जो लाभ है क्या है, जीवन बीमा की लाभ, ठीक है, कहते हैं जीने के साथ और मरने के बाद भी। तो ये जो जीवन बीमा है, आइए इसके विषय में समझते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन एकदम पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो बोलेंगे कि जीवन बीमा एक स्मार्ट निवेश है, जीवन बीमा जो है ना, निवेश ही नहीं, एक स्मार्ट निवेश है, क्या, स्मार्ट निवेश है जो पॉलिसी धारकों और उनके परिवारों को कई फायदे प्रदान करता है। जीवन बीमा एक प्रभावी वित्तीय रणनीति है, क्या, जीवन बीमा एक प्रभावी वित्तीय रणनीति है जो कई तरह के लाभ प्रदान करती है, जैसे कि मान की शांति, वित्तीय सुरक्षा, खोई हुई आयाम को बदलने की क्षमता आदि, ठीक है। अगला कहते हैं बच्चों, अगला कहते हैं कि शिशु सदन एवं चलते फिरते शिशु सदन क्या है, मतलब शिशु सदन और चलते फिरते शिशु सदन क्या है माय डियर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी देख के जाना है, बस सिर्फ देखते जाइए, एकदम क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। बोलेंगे शिशु सदन एक दिन में 6 से 8 घंटों तक चलते हैं, जिसमें बच्चों की माताएं काम पर तथा उनके बड़े भाई बहन विद्यालय जा पाते हैं। मैंने शिशु सदन एक ऐसा है, सिंपल समझिए ना, जैसे मॉल गए हैं ना, तो मॉल, बहुत सारे मॉल में क्या होता है कि आप जो बैग लेके जाएंगे ना, वहीं पर क्या करना पड़ेगा, मॉल के बाहर ही रख दीजिए, मॉल में चले जाइए। उसी प्रकार से शहरों में क्या होता है ना कि बच्चे को जो है शिशु सदन में रख दीजिए, एक टिकट देगा, उस टिकट को एक बच्चे के बॉक्स में साट देगा, एक आपको दे देगा, और फिर जो है ना आप शाम में आइए और अपने बच्चे को ले जाइए, ठीक है। इसी प्रकार की चीजों को हम लोग शिशु सदन कहते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, तो बोलेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता का तात्पर्य यह है कि खुद को साफ रखना और स्वस्थ रहने के लिए अभ्यास करना, यह आपको और दूसरों को बीमारियों से बचाने में मदद करती है, क्या, बीमारियों से बचाने माय डियर मदद करती है। अगला सवाल, बेरोजगारी क्या है, तो बोलेंगे जब किसी देश के वयस्क मतलब युवा, यूथ के विषय में बात हो रही है, क्या, युवा के विषय में बात हो रही है, कि जब किसी भी देश के युवा को काम करने की इच्छा हो और काम नहीं मिले, नहीं बात समझे, हम देश के युवा हैं, हमको काम करने की खूब ललक है, लेकिन मेरे पास कामे नहीं है, तब उसको क्या कहेंगे, बेरोजगार कहेंगे। वही कह रहा है जब किसी देश के वयस्क को काम करने की इच्छा हो और उसको काम ना मिले, तो इस स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं, क्या कहते हैं डियर, बेरोजगारी कहते है। अगला सवाल, निर्जलीकरण क्या है, तो बोलेंगे मानव के शरीर में जब आवश्यकता से कम जल की मात्रा हो जाए तो इस स्थिति को ही निर्जलीकरण कहते हैं। इस अवस्था में मनुष्य की जान भी जा सकती है, इसलिए शरीर में पानी रहना क्या, बहुत जरूरी है माय डियर, बहुत जरूरी होता है। अगला सवाल, भोजन की परिभाषा क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलेंगे वह भोज्य पदार्थ जिसको खाने के बाद मानव को
प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व मिले वह भोजन कहलाता है। जैसे चावल, दूध, दाल, सब्जी, हरी सब्जी आदि, ये सभी क्या कहलाएंगे? भोजन। मतलब मानव वैसे चीज के विषय में कह रहा है जिसको खाने से मानव के अंदर एनर्जी आ जाता है, वही क्या कहलाता है? भोजन कहलाती है। एक सर क्या क्या पढ़ना पड़ता है, एग्जाम में रिजल्ट करना डियर तो पढ़ना ही पड़ेगा। किशोरा अवस्था क्या है? तो बोलेंगे बाल्य अवस्था के अंतिम अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। यह अवस्था 13 वर्ष से लेकर 21 वर्ष होती है। क्या? 13 वर्ष से लेकर 21। कई 12 से 19 भी कहेंगे, 12 से 18 भी कहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हार्मोन्स क्या है? तो बोलेंगे हार्मोन्स एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। हार्मोन्स क्या है? एक हार्मोन्स क्या है कि एक जो है, ध्यान दीजिएगा, हार्मोन्स एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियमन तथा नियंत्रण करता है। ये कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से स्रावित होती है। कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से क्या? स्रावित होती है। अगला सवाल, मासिक धर्म क्या है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। बोलेंगे स्त्री में रज्जो धर्म चक्र प्राय 12 से 14 वर्ष के बीच शुरू होता है। क्या? 12 से 14 वर्ष के डियर बीच शुरू होती है। यह प्रत्येक 28 दिनों के बाद स्त्री के सारे जनन जीवन में नियमित रूप से चलता रहता है। इस चक्र की एक अवस्था में गर्भाशय से रुधिर प्रवाह होता है। रुधिर क्या होता है? प्रवाह होता है। इसको मासिक धर्म या रज्जो धर्म चक्र कहते हैं और ये 2 से 5 दिनों तक होता है। कभी कभी पेट में जो है एक दर्द, एक मीठा मीठा दर्द से भी, मतलब शुरुआती में दर्द होकर ही आता है। तो ये 28 दिनों का सर्किल है और किशोरावस्था में यह अक्सर मतलब लड़कियों में शुरू हो जाता है और 45 वर्ष तक जो है ये मासिक रज्जोवृत्ति होता है। और जब समझिएगा कि, ठीक है, जब समझिएगा कि मासिक रज्जोवृत्ति समाप्त हो गया, ठीक है, किसी महिला में, तो समझिए वो महिला तब जो है ना वो मां नहीं बन सकती है। अगला सवाल, फफूंदी क्या है? तो बोलेंगे फफूंदी या कवक एक प्रकार का पौधा है जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। इनका सबसे बड़ा लाभ है कि इसका उपयोग अपमार्जक के रूप में किया जाता है। क्या? फफूंदी का उपयोग अपमार्जक के रूप में किया जाता है और यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला सवाल, डिम्बाहिनी नली क्या है? डिम्बाहिनी नली क्या है? इसके विषय में आपको बताना है। बोलेंगे यह एक स्त्री प्रजनन प्रणाली का अंग है। क्या? डिम्बाहिनी नली एक स्त्री प्रजनन प्रणाली का अंग है। यह महिलाओं के गर्भाशय के दोनों ओर मौजूद रहता है। यह देखने में बादाम की तरह होती है और इसका रंग गुलाबी होता है। देखने में आकृति अगर बात किया जाए, डिम्बाहिनी नली की आकृति की बात किया जाए तो वह कुछ इस प्रकार से होता है, यानी इस प्रकार से आप कह सकते हो, सिंपल रखो ना, इस प्रकार से आप कह सकते हो बादाम के आकार का। ठीक है, अगला सवाल, प्रोटीन क्या है? क्या? प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन क्या होगा इसके विषय में समझने का प्रयास करोगे। बोलेंगे प्रोटीन मानव शरीर का आवश्यक पोषक तत्व है। यह शरीर के ऊतकों के निर्माण खंडों में एक है और ईंधन स्रोत के रूप में काम करता है। क्या? ईंधन स्रोत के रूप में माय डियर काम करता है। अगला सवाल, समेकित बाल विकास योजना किसे कहते हैं? तो आइए समझते हैं क्या होता है समेकित बाल विकास योजना। ठीक है, तो बोलेंगे ध्यान देगा, समेकित बाल विकास योजना या एकीकृत बाल विकास योजना, ठीक है, 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वस्थ, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना ही समेकित बाल विकास योजना कहलाता है। और यह समेकित बाल विकास योजना आंगनवाड़ी के तहत ही होता है। ठीक है, अगला सवाल,
जीवन रक्षक घोल किसे कहते हैं? इसका तो आंसर आप एक लाइन में दे सकते हैं, ORS के घोल को ही जीवन रक्षक घोल कहते हैं। क्या ओ अक्सर इतना में नंबर मिल जाएगा? बिल्कुल मार्क्स मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे जीवन रक्षक घोल, ठीक है, ओरल, ध्यान दिएगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, होता है। यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और कई बीमारियों में फायदेमंद होता है। इसमें सोडियम और पोटेशियम जैसे तत्व होते हैं। इसका इस्तेमाल दस्त, लू, उल्टी, गर्मी के कारण, ठीक है, दस्त एवं स्थितियों में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एग मार्क क्या है? ये भी सही क्वेश्चन है, ये भी एकदम 100% पूछा जाएगा। डंके के चोट पे हम कह सकते हैं कि ये प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा डियर। ठीक है, इसको एकदम याद रख लीजिएगा, किसी भी तरीका से याद करके जाइएगा। एग मार्क दो शब्दों, ठीक है, एजी और मार्क का संयोजन है। एजी का मतलब होता है कृषि और मार्क का मतलब होता है प्रमाण, इसलिए एग मार्क एक कृषि चिन्ह है। एग मार्क क्या है? एग मार्क क्या है? एक कृषि चिन्ह है। ठीक है डियर, और एग मार्क भारत में कृषि उत्पादनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रमाण, क्या किया जाने वाला जो है ना, प्रमाणन चिन्ह है। अगला सवाल, तरल आहार क्या है? तो बोलेंगे पोषक तत्व युक्त वह सारी भोज्य पदार्थ जो तरल अवस्था में मौजूद हो उसे तरल आहार कहते हैं। जैसे सूप, जूस, ये सब क्या है? तरल आहार है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका इंड हुआ। ठीक है, और इसी में से आपका जो है क्वेश्चन पूछने वाला है। इन तमाम प्रश्नों को सिर्फ याद करके चले जाओगे तो आपको हम कह सकते हैं कि इसी से प्रश्न रहेगा और आसानी से आप बना पाइएगा। और जब क्वेश्चन बन जाए बढ़िया से तो आप 100% नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, यहां सर आप जो पढ़ाए वही प्रश्न आया था। ठीक है माय डियर, तब तक के लिए जय हिंद।